धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे चैप्टर 11 डाटा हैंडलिंग के असाइनमेंट 11.4 क्वेश्चन नंबर 5। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो 4 किया था सेम वैसे ही हमने 5th क्वेश्चन करना है। अ पेयर ऑफ कॉइन्स इज टोस्ड 10 टाइम्स एंड आउटकम्स आर ऑब्जर्व। एक पेयर ऑफ कॉइन्स मतलब दो कॉइन्स को हमने इकट्ठा टोस्ट किया और हमारे पास जो आउटकम्स आए वो इस तरह से आए कि दो हमने कॉइन्स को टोस्ट किया है तो दोनों में टेल आया है। जब हमने दोबारा उसको टोस्ट किया, पहले में हेड दूसरे में टेल, तीसरी बार जब हमने इसको टोस्ट किया पहले में टेल और दूसरे में हेड, फिर दोनों में हेड दोनों में हेड, इस तरह से हमारे पास ये 10 आउटकम्स हैं। इस आउटकम से हमने क्या बनाना है? प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। हमने क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल में जनरली 3 कॉलम्स होते हैं हमारे पास, आउटकम्स, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। वो 3 कॉलम्स तो बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद हमारा जो चौथा कॉलम बनेगा वो हमारा बनेगा नंबर ऑफ हेड्स, पांचवा जो हमारा कॉलम बनेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और छठा बनेगा हमारा परसेंटेज चांस ऑफ ऑकरेंस। ये आपको पेपर में याद रखने हैं कि इसमें हमारे 6 कॉलम्स बनेंगे। 3 कॉलम फ्रीक्वेंसी टेबल के यूजुअली बनते हैं और 3 कॉलम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड हेंस कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज चांस ऑफ ऑकरेंस। हम बनाते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है बिल्कुल वैसे ही हमने इसको भी बनाना है। यहाँ हम 6 कॉलम्स बनाएंगे। पहला हमारा बनेगा आउटकम्स, दूसरा हमारा बनेगा यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स। जो 4th क्वेश्चन था उसमें था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, तो हमने यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ टेल्स। इस क्वेश्चन में हमारा नंबर ऑफ हेड्स है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ हेड्स। इसके बाद हमारा टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके बाद परसेंटेज चांस ऑफ ऑकरेंस। ये हमने कॉलम्स बना लिए, आउटकम्स, नंबर ऑफ हेड्स, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज चांस ऑफ ऑकरेंस। अब हमारे पास जो आउटकम्स हैं देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, तो हमने नंबर ऑफ हेड्स लिखे पहले 2 टाइम्स हेड, 1 टाइम हेड और 0 टाइम हेड। 2 टाइम्स हेड मतलब दोनों कॉइन्स में हेड आए हैं। 1 टाइम कॉइन्स मतलब एक हेड, एक टाइम एक फर्स्ट कॉइन में हमारा टेल आया तो दूसरे में हेड आया, या पहले में हेड आया दूसरे में टेल आया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 टाइम हेड है। 0 टाइम हेड का मतलब है कि दोनों कॉइन्स में हमारा टेल आया। अब यहाँ देखो एच के जो आउटकम्स हैं वो कितनी बार हैं? 1 2 3। तो हमने यहाँ पे टेलीमार्क्स में 3 और फ्रीक्वेंसी में भी 3 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 टाइम हेड है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है 1 टाइम हेड, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी में हमने 5 लिख दिया। अब दोनों बार टेल है तो देखो टेल वाली फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी आई है? 1 2 टाइम्स है हमारा जिसमें दोनों टाइम्स टेल आया है, तो टेलीमार्क्स में भी 2 और फ्रीक्वेंसी में भी 2। यहाँ पे हम टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का 5 3 + 5 8 8 + 2 10। अब क्वेश्चन में देखो ए पेयर ऑफ कॉइन्स इज टोस्ट 10 टाइम्स। यहाँ पे 10 टाइम्स हमने 2 कॉइन को टोस्ट किया है तो हमारा जो इसका टोटल है फ्रीक्वेंसी का वो उतना ही आना चाहिए जितनी टाइम हमने कॉइन को टोस्ट किया। 10 टाइम्स किया था तो इसका टोटल भी हमारे पास 10 आ गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारी 3 और टोटल फ्रीक्वेंसी है 10, तो 3/10 5/10 और 2/10। सबके नीचे हमने 10 10 लगा लिया और इसका जो टोटल आता है हमेशा कितना आता है? 1। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखाया था। परसेंटेज चांस ऑफ ऑकरेंस परसेंटेज है, जब हम परसेंटेज को बनाना होता है तो हमने क्या करना? मल्टीप्लाई 100, तो 3/10 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ आ गया 30%। फिर 5/10 मल्टीप्लाई 100, 10 10 100, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो 50% आ गया यहाँ पे, और 2/10 मल्टीप्लाई 100, यहाँ आ गया हमारा 20। और परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 आता है। 30 + 50 80, 80 + 2
80 प्लस 20 100, ये हमारी आ गई 100% टोटल। तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कॉइन्स आर टॉस 6 टाइम्स एंड आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड एज। 3 कॉइन को हमने इकट्ठा टॉस किया 6 बार। तो फर्स्ट टाइम 2 कॉइन्स में हेड आया, तीसरे में टेल। जब हमने सेकेंड टाइम उसको टॉस किया तो फर्स्ट में मेरा हेड आया, दूसरे में टेल, तीसरे में भी टेल। तीसरी बार जब हमने टॉस किया उसको, फर्स्ट में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे ये आउटकम्स दिए हुए हैं। इसके बेस पे हमने क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज चांस ऑफ ऑकरेंस। हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी टेबल में यूजुअली 3 कॉलम्स होते हैं और 3 कॉलम्स हमारे इसके बेस पे नंबर ऑफ हेड्स एक बनेगा, दूसरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और तीसरा हमारा परसेंटेज चांस ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, इस तरह से हमारे जो टोटल कॉलम्स हो गए, 6 कॉलम्स हो गए हमारे। सेम वैसे ही जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, पहले आउटकम्स, फिर हमारा नंबर ऑफ हेड्स, इसके बाद हमारा टेली मार्क्स, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसके बाद हमारा बनता है परसेंटेज चांस ऑफ ऑकरेंस। हाँ जी, हम क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ हेड्स। इसके बेस पे हमने आउटकम्स की लाइंस को लिखना है। अब यहाँ पे हमने 3 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस किया है, तो मतलब नंबर ऑफ हेड्स के बेस पे 3 टाइम्स कॉइन, 3 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स हेड, 1 टाइम हेड और 0 टाइम हेड। 3 टाइम्स हेड मतलब तीनों बार हेड आया हमारा। 2 टाइम्स हेड मतलब 2 टाइम्स हेड, 1 टाइम टेल। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, HTH, HHT या THH। ठीक है, इसमें 2 टाइम हेड आना चाहिए। इसमें 1 टाइम हेड है मतलब 2 टाइम्स टेल, HTT या THT या TTH, कुछ भी हो सकता है। 0 टाइम हेड मतलब तीनों टाइम्स हमारा टेल आया है, तीनों टाइम टेल आया हमारा। अब यहाँ पे देखो 3 टाइम्स हेड आया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी हमारी 1। अब 2 टाइम हेड आया हमारा, 1 टाइम हेड हमारा, देखो 1 टाइम हेड, HTT या THT किसी भी तरीके से आ सकता है। 1 टाइम हेड है हमारा, तो यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी। अब हमारा तीनों टाइम टेल आएगा। तीनों टाइम टेल्स में क्या है, देखो एक ही हमारा ये। तो इसका टोटल करें फ्रीक्वेंसी का कि 3 कॉइन्स को हमने 6 टाइम टॉस किया है, तो हमारा टोटल जो है फ्रीक्वेंसी का वो 6 आना चाहिए। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6। अब यहाँ पे हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। तो 1/6, 2/6, 2/6 और 1/6। इसका टोटल आएगा हमारा 1। अब हमने परसेंटेज निकालनी है इनकी, तो परसेंटेज निकालने के लिए वही सेम कि हमने मल्टीप्लाई 100 कर देना है। 1/6 मल्टीप्लाई 100, 2/6 मल्टीप्लाई 100, 2/6 मल्टीप्लाई 100, 1/6 मल्टीप्लाई 100। इनके हम परसेंटेज निकाल लेंगे। 100, 1 मल्टीप्लाई 100, 100 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। फिर हमने कर लिया 6 6 जा 36, तो मतलब 16.6, ये 6 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पे जब सेकंड नंबर हमारा 5 से ज़्यादा आता है तो यहाँ पे हम 1 प्लस कर देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 16.7। तो यहाँ पे हम इसको 0.7 लिख दें। 200 को 6 से डिवाइड करेंगे हम, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, पॉइंट लगा लिया, 0 लगा दिया, 6 3 जा 18 मतलब 33.3 सेम परसेंटेज। और नीचे वाली यहाँ पे आ जाएगी 16.7। इनका टोटल करते हैं हम, देखो 7 + 3 10, 13 20, कैरी 2, 6 + 2 8, 11 14 और 6 20,
कैरी 2, 2 और 1 3, 6, 6 और 3 9 और 1 10, 100.0 इसका टोटल आ गया हमारा। तो दिस वाज द क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट